जो चैप्टर 7 आपके सिलेबस में चल रहा है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड एनिमल्स, जंतुओं में संरचनात्मक संगठन, उसी चैप्टर में हम आपको आगे पढ़ाने जा रहे हैं कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। इससे पहले आपको एपिथेलियल टिश्यू के बारे में बताया गया था। एपिथेलियल टिश्यू में आपको बताया गया था सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, सरल उपकला ऊतक के बारे में आपको बता दिया गया था। अब बताया जाएगा यहाँ पे कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू, संयुक्त उपकला ऊतक के बारे में। देखिए ध्यान से, दीज आर मेड अप ऑफ मोर देन वन लेयर ऑफ सेल्स। ये एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं या ये उपकला ऊतक जो होते हैं वो एक से ज़्यादा सेल्स की परत के बने होते हैं। आगे देखना है, द कंपाउंड एपिथेलिया में बी, द कंपाउंड एपिथेलिया में बी फर्स्ट स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड एपिथेलिया क्या हो सकते हैं? 2 प्रकार के हो सकते हैं, पहले स्ट्रेटिफाइड और दूसरे ट्रांजिशनल। हिंदी में इन्हें कहते हैं स्तरीकृत उपकला ऊतक, स्तरीकृत, और इनको कहते हैं संक्रमण उपकला ऊतक। तो अभी आपको जो बताया जा रहा है संयुक्त उपकला ऊतक, वो भी 2 प्रकार के होते हैं, उनको 2 भागों में बांटा गया है, स्ट्रेटिफाइड और ट्रांजिशनल। तो सबसे पहले हम आपको यहाँ पे बताएंगे स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, इसके बारे में देखना है आपको। इट हैज़ मैनी लेयर्स, यह कई परतों की बनी होती है, कई परत रखती है एपिथेलियल सेल्स की, ऑफ एपिथेलियल सेल्स, इन विच द, जिसमें, इन विच द डीपेस्ट लेयर इज मेड अप ऑफ, डीपेस्ट लेयर इज मेड अप ऑफ कोलमनर और क्यूबॉइडल सेल्स, कॉलमनर और क्यूबॉइडल सेल्स। इसमें देख लें, यह कई परतों की बनी होती है, कई एपिथेलियल सेल्स की कई परतों की बनी होती है, जिसमें से डीपेस्ट लेयर, इसकी सबसे गहरी जो परत होती है वो कॉलमनर और क्यूबॉइडल सेल्स की बनी होती है। हिंदी में समझ सकते हैं, स्तंभाकार और घनाकार कोशिकाओं की बनी होती है इसकी सबसे गहरी परत, किसकी? स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम की या स्तरीकृत एपिथेलियम की। इस तरह से आप ये समझ रहे होंगे, इसके बारे में बताया गया है। आगे देखना है इनके बारे में। द एपिथेलियम इज क्लासिफाइड, द एपिथेलियम इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द शेप ऑफ द सेल्स present in the superficial layers। देख लें हिंदी में, ये एपिथेलियम या ये उपकला जो होती है विभाजित की जाती है सेल्स की शेप के आधार पर, जो उनकी सुपरफिशियल लेयर में सबसे ऊपर उपस्थित लेयर में प्रेजेंट होती है। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम की सबसे ऊपर की सेल्स की लेयर होती है, उन सेल्स की लेयर की शेप के बेसिस पर, शेप के आकृति के आधार पर इस एपिथेलियम को डिवाइड किया जाता है 4 भागों में। इट इज ऑफ 4 टाइप्स। किसको? स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम को। किसके बेसिस पर? जो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम की सेल्स में जो सुपरफिशियल लेयर्स में जो सेल्स की शेप होती है उसके बेसिस पर डिवाइड करते हैं। इट इज ऑफ 4 टाइप्स। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम सेल्स की सुपरफिशियल लेयर की जो सेल्स की शेप होती है उसके बेसिस पर उसको डिवाइड किया गया है 4 टाइप्स में। देखिएगा 4 टाइप्स में सबसे पहले बारे में बताया जाएगा किसके? स्ट्रेटिफाइड स्क्विमस एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड स्क्विमस एपिथेलियम, इसके बारे में देखना है आपको। द सेल्स
इन द डीपेस्ट, सेल्स जो गहराई में स्थित होती हैं या बेसल लेयर बनाती हैं, बेसल लेयर आर कॉलमनर, स्तंभाकार होती हैं या क्यूबॉइडल होती हैं, क्यूबॉइडल मतलब घनाकार होती हैं, विद ओवल न्यूक्लियाई, ओवल न्यूक्लियाई के साथ, गोलाकार आकृति के या ओवल मतलब अंडाकार आकृति के न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। इट इज़ कॉल्ड जर्मिनेटिव लेयर, इसे क्या कहा जाता है? जर्मिनेटिव लेयर कहा जाता है। इट इज़ कॉल्ड जर्मिनेटिव लेयर, जर्मिनेटिव स्तर कहा जाता है। जर्मिनेटिव लेयर, और इसका दूसरा नाम भी है स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम और स्ट्रेटम मेलफिगी, स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम और स्ट्रेटम मेलफिगी, इस तरह से आप ये समझ गए होंगे इनके बारे में जो आपको बताया जा रहा है। आगे इसी के बारे में सुन लें। द सेल्स ऑफ दिस लेयर, द सेल्स ऑफ दिस लेयर, इस लेयर की जो सेल्स होती हैं, डिवाइड बाई माइटोसिस, किसके द्वारा डिवाइड करती हैं? समसूत्री विभाजन के द्वारा डिवाइड करती हैं। डिवाइड बाई माइटोसिस, समसूत्री विभाजन के द्वारा डिवाइड करती हैं। टू फॉर्म न्यू सेल्स, और नई से कोशिकाएं बनाती हैं। टू फॉर्म न्यू सेल्स, आगे देखिएगा। द न्यू सेल्स ग्रेजुअली, द नई सेल्स जो होती हैं, द न्यू सेल्स ग्रेजुअली, जो नई कोशिकाएं होती हैं वो क्रमबद्ध रूप से शिफ्ट ऑन आउटवर्ड्स, बाहर की ओर शिफ्ट हो जाती हैं, शिफ्ट आउटवर्ड्स। आगे देखें। इन द मिडिल लेयर्स, इन द मिडिल लेयर्स, मध्य परत में, इन द मिडिल लेयर्स, मध्य परत में क्या होता है? द सेल्स बिकम पॉलीहेड्रल, कोशिकाएं पॉलीहेड्रल हो जाती हैं, बहुभुजी हो जाती हैं। सेल्स बिकम पॉलीहेड्रल, पॉलीहेड्रल हो जाती हैं या बहुभुजाकार हो जाती हैं मिडिल लेयर्स में। विद राउंडेड न्यूक्लियाई, राउंडेड न्यूक्लियाई के साथ, गोल आकृति के न्यूक्लियाई के साथ, विद राउंडेड न्यूक्लियाई। दीज सेल्स आर कॉल्ड इंटरमीडिएट, दीज आर कॉल्ड, ये क्या कहलाती हैं? दीज आर कॉल्ड इंटरमीडिएट लेयर्स, ये क्या कहलाती हैं? इंटरमीडिएट लेयर्स कहलाती हैं। इंटरमीडिएट, मध्यवर्ती परत कहलाती हैं हिंदी में। तो सुपरफिशियल लेयर्स आर फ्लैट, सुपरफिशियल लेयर्स कैसी होती है? इसकी फ्लैट होती है। सुपरफिशियल लेयर्स आर फ्लैट, चपटी होती है सुपरफिशियल लेयर्स। विद ट्रांसवर्सली, ट्रांसवर्सली क्या होती है? अनुप्रस्थ रूप से इलोंगेटेड न्यूक्लियाई रखती हैं, इलोंगेटेड। दीज लेयर्स आर कॉल्ड स्क्वेमस लेयर्स, ये लेयर क्या कहलाती हैं? स्क्वेमस लेयर कहलाती हैं। दीज लेयर्स आर कॉल्ड स्क्वेमस या सल्की परतें कहलाती हैं। इट इज ऑफ टू टाइप्स, ये भी दो प्रकार की होती है। इसको भी दो भागों में डिवाइड किया गया। किसको? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम को। इट इज ऑफ टू टाइप्स, यह भी दो प्रकार की होती है। फर्स्ट इज केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। देखेंगे केराटिन युक्त स्तरीकृत सल्की उपकला, इसके बारे में देखना है। इन द आउटर फ्यू लेयर्स, इसकी जो आउटर फ्यू लेयर्स होती हैं, इन द आउटर फ्यू लेयर्स, इसकी बाहर की और कुछ लेयर्स परतें जो होती हैं वो इनकी द सेल्स रिप्लेस देयर साइटोप्लाज्म, उनके साइटोप्लाज्म के द्वारा सेल्स रिप्लेस हो जाती हैं। विद ए हार्ड वाटर प्रूफ प्रोटीन,
वाटर प्रूफ प्रोटीन द केरेटिन, इसके बारे में देखना है। इन द आउटर फ्यू लेयर्स, इनकी कुछ लेयर्स क्या होती हैं, द सेल्स रिप्लेस होती हैं अपने साइटोप्लाज्म के साथ हार्ड वाटर प्रूफ प्रोटीन के साथ। वो क्या होती है, क्रेटिन। मतलब इनकी आउटर फ्यू लेयर्स में क्या होती है, क्रेटिन प्रोटीन पाई जाती है। ये आपको याद रखना है। क्या याद रखना है कि क्रेटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स की आउटर फ्यू लेयर्स में कौन सी प्रोटीन होती है, क्रेटिन प्रोटीन पाए जाने के कारण ये क्या हो जाती है, हार्ड और वाटर प्रूफ हो जाती है। द प्रोसेस इज कॉल्ड क्रेटिनाइजेशन, ये प्रोसेस क्या कहलाती है, क्रेटिनाइजेशन कहलाती है, क्रेटिनीकरण कहलाती है। द प्रोसेस इज कॉल्ड क्रेटिनाइजेशन कहलाती है या क्रेटिनीकरण कहलाती है। आगे देखिए, दीज लेयर्स, ये लेयर्स जो होती हैं, दीज लेयर्स ऑफ डेड सेल्स, मरी हुई कोशिकाओं की लेयर्स होती हैं, आर कॉल्ड स्ट्रेटम कॉर्नियम, ये मरी हुई कोशिकाओं की लेयर्स होती हैं, जिसे क्या कहते हैं, स्ट्रेटम कॉर्नियम और हॉर्नी लेयर कहते हैं। डेड सेल्स आर कॉल्ड स्ट्रेटम कॉर्नियम और हॉर्नी लेयर कहते हैं। आगे देखना है, क्रेटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम के बारे में आपको बताया जा रहा है। डीपर लेयर्स हैव, इसकी जो गहरी परत होती है वो लिविंग पॉलीगोनल सेल्स होती है, मतलब जीवित बहुकोणीय कोशिकाओं को रखती है। इसकी डीपर लेयर हैव क्या रखती है, लिविंग पॉलीगोनल सेल्स, जीवित पॉलीगोनल सेल्स को रखती है। आगे, द क्रेटिन इज इम्परमिएबल, क्रेटिन क्या होती है, इम्परमिएबल होती है। क्रेटिन इज इम्परमिएबल, अपारगम्य होती है टू वाटर के लिए, पानी के लिए। एंड इज ऑल्सो रेसिस्टेंट, और रेसिस्टेंट प्रतिरोधी भी होती है। एंड इज ऑल्सो रेसिस्टेंट टू मैकेनिकल एब्रेशन, मतलब मैकेनिकल एब्रेशन होता है, स्क्रैपिंग जो होती है, स्क्रैपिंग से रेसिस्टेंट होती है। यांत्रिक रगड़ जो होती है उससे रेसिस्टेंस होती है, मैकेनिकल एब्रेशन, स्क्रैपिंग। आगे देखना है, द हॉर्नी लेयर इज सैड, हॉर्नी लेयर झड़ जाती है, हॉर्नी लेयर इज सैड एट इंटरवल्स, निश्चित समय पर या इंटरवल्स पर, एक निश्चित अवधि पर, इंटरवल्स पर बीच बीच में। ड्यू टू फ्रिक्शन, घर्षण के कारण, ड्यू टू फ्रिक्शन या इंटरवल पर, पर्टिकुलर इंटरवल पर घर्षण के कारण झड़ती रहती है। कौन, हॉर्नी लेयर। द एपिथेलियम अकर्स इन द एपिडर्मिस, एपिथेलियम जो होती है, द एपिथेलियम अकर्स इन द एपिडर्मिस, इन द एपिडर्मिस ऑफ द स्किन ऑफ लैंड वर्टिब्रेट्स। लैंड वर्टिब्रेट्स जो होते हैं, मतलब मिट्टी में जो वर्टिब्रेट्स रहते हैं, कशेरुकी प्राणी जो मिट्टी में पाए जाते हैं, उनकी स्किन की एपिडर्मिस में ये एपिथेलियम पाई जाती है। कौन सी, जो भी आपको बताई, क्रेटिनाइज्ड स्क्वैमस एपिथेलियम, मिट्टी में जो कशेरुकी पाई जाती है उनमें पाई जाती है। अब आगे आपको बताया जाएगा नॉन क्रेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, इसके बारे में ध्यान से सुनना है। हिंदी में क्या कहते हैं, अक्रेटिन युक्त स्तरीकृत सल की उपकला, इसके बारे में सुनना है। एज द नेम इंडिकेट, जैसा कि नाम इंडिकेट कर रहा है, एज द नेम इंडिकेट्स
इट डज नॉट हैव क्रेटिन, यह क्रेटिन नहीं रखती है। इट डज नॉट हैव क्रेटिन, क्रेटिन नहीं रखती है। डज नॉट हैव क्रेटिन। इट इज अनेबल, इट इज अनेबल टू चेक वाटर लॉस, यह अनेबल होती है पानी के लॉस को रोकने के लिए, मतलब पानी के लॉस को रोक नहीं पाती है। अनेबल वाटर लॉस एंड प्रोवाइड्स ओनली मॉडरेट प्रोटेक्शन, और केवल मॉडरेट प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है। एंड प्रोवाइड्स ओनली मॉडरेट प्रोटेक्शन, मॉडरेट सुरक्षा प्रदान करती है केवल। अगेंस्ट एब्रेशन, एब्रेशन के अगेंस्ट, एब्रेशन जानते हैं, ये कहते हैं स्क्रैपिंग, रगड़, रगड़ जो होती है उसके अगेंस्ट एब्रेशन या स्क्रैपिंग। आगे दिस एपिथेलियम अकर्स इन, ये एपिथेलियम कहाँ मिलती है? दिस एपिथेलियम अकर्स इन, कहाँ कहाँ पाई जाती है? इन द ओरल केविटी, ओरल केविटी से बक्कल केविटी भी कहते हैं, जिसके बारे में हम आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ाएंगे। हिंदी में जिसे मुख गुहा कहते हैं, वहाँ पे पाई जाती है। और टंग में पाई जाती है, टंग में, और फेरिंग्स में, ग्रसनी में पाई जाती है, और इसोफेगस में पाई जाती है, ग्रासनली में पाई जाती है। और मिडिल पार्ट ऑफ एनल कैनाल, एनल कैनाल के मध्य भाग में पाई जाती है। मिडिल पार्ट ऑफ एनल कैनाल, गुदा नाल के मध्य भाग में पाई जाती है। लोअर पार्ट ऑफ यूरेथ्रा, यूरेथ्रा के लोअर पार्ट में पाई जाती है। लोअर पार्ट्स ऑफ यूरेथ्रा, जिसे कहते हैं हिंदी में मूत्रनली। मूत्रनली जो होती है यूरेथ्रा। और वोकल कॉर्ड्स, वोकल कॉर्ड्स वेजाइना और सर्विक्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, वेजाइना और सर्विक्स। ब्रैकेट में लिख लें, लोअर पार्ट होता है सर्विक्स यूटेरस का, लोअर पार्ट ऑफ द यूटेरस, वहाँ पे ये पाई जाती है, जिनके नाम मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। इन सब जगह पे ये एपिथेलियम नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम पाई जाती है। कंजक्टाइवा, आँख की कंजक्टाइवा में पाई जाती है। कंजक्टाइवा में